फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है आरआरबी एएलपी के जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए एएलपी में जिस तरह के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है, क्योंकि कल के प्रश्न कुछ इधर उधर हुए हैं। ठीक है, तो डेली ही प्रश्न आप लोगों को एक जैसे तो मिलेंगे नहीं, कुछ तो इधर उधर चेंजिंग होता दिखेगा, तो आपको उसी तरह के, ठीक है, उसी चैप्टर से प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग देख लीजिए कि किस टाइप के प्रश्न अब जो है आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, जिनका भी पेपर जो है 27, 28 और जो है 29 को बाकी है। ठीक है, आज कल परसों 3 दिन ही अब बाकी है आपका पेपर। तो जिनका भी यहाँ पे जो है पेपर होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा बेहतरीन से बेहतरीन जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक जो है आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग फ्री में जो है इतना कुछ क्लास में दे रहे हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी हो गया और जो है रेलवे हो गया, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। चलिएगा देखिएगा, पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्न करेंगे, फिर साइंस के प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अंत तक देखना है वीडियो को, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब बताना है कि इस वाट के स्थान पे आप लोगों को कौन सा संख्या आएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और मैं आप लोगों को हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपका भी जो है यहाँ पे रिवीजन चलता रहेगा, क्योंकि देखिए प्रश्न जो है आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये भी आप लोगों को आंकना जरूरी है, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा। यहाँ पे टॉपिक को पकड़ना है, किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप खुद से सॉल्व कर दें तो बेहतरीन रहेगा। अब देखिए हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए 2 से हो गया 5, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 3 जोड़ देंगे। 5 से 12 लिखा हुआ है, तो 5 से 12 कब होगा, जब 5 में हम क्या जोड़ देते हैं, 7। इसके आगे देखिए 12 से 27 लिखा हुआ है, मतलब इसमें कितना जोड़ दिया है, 15। इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है 58। अब तो यहाँ पे जोड़ने से हमको यहाँ पे कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस लॉजिक को हम लोग चेंज कर देंगे और दूसरे लॉजिक पे आ जाते हैं। 2 से हमको 5 लाना है, तो हम कहेंगे कि 2 में जो है हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देते हैं। इस 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे तो ये हो गया 5। 2 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा। 5 से 12 लिखना है। ठीक है, तो 5 में क्या करेंगे, 2 से गुणा और इस बार 2 जोड़ देंगे। ठीक है, पहले 1 जोड़े थे, इस बार 2 जोड़े हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए 12 में हम फिर करेंगे 2 से गुणा, तो 12 दूना का 24, और इसमें इस बार कितना जोड़ेंगे, 3। पहले 1 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, अब 3 जोड़े हैं। इसके आगे फिर 2 से गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, इस बार 4। तो यहाँ पे 27 दूना 54, 4 58। अब इसके आगे हम लोगों को निकलना है, तो फिर 2 से गुणा करेंगे और इस बार कितना जोड़ेंगे हम लोग, 5। इस बार कितना जोड़ेंगे हम लोग, 5। तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 का 6 हो जाएगा, और 5 दूना का 10 एक 11, 116। और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 16 5 कितना हो जाएगा, 121। अगला जो हम लोगों का पद निकल रहा है ये जो है 121 निकल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों को चुनना है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोगों को यहाँ पे छाप देना है कमेंट बॉक्स में। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, और एनालॉजी चैप्टर से जो है आप लोगों के एक एक प्रश्न दिया जा रहा है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% है कि आ रहा है। ठीक है,
तो अब इसको जो है यहाँ पे आप लोगों को खुद से बनाना है। पहले जो है मैंने आप लोगों को खुद से बनाने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ताकि देखिए जो भी आप लोग अपने मन से बनाइएगा प्रश्न तो आपका मनोबल बढ़ेगा, मनोबल हाई होगा कि जी हाँ हम जो है प्रश्नों को कर रहे हैं। क्योंकि देखिए रीजनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 नंबर के रीजनिंग है, 25 क्वेश्चनों का है 25 नंबर, ठीक है। बहुत ही मैटर करेगा आप लोगों को, 25 बहुत ही बड़ा यहाँ पे संख्या होता है क्वेश्चनों का, और रीजनिंग बहुत ही आसान भी होता है। तो आप लोग 25 में से 25 आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 222 से 8 लिखा है, तो 8 को हम 222 को क्या कर दे कि 8 हो जाए, या 8 से क्या कर दे कि 222 हो जाए। ये पहले हम लोगों को तरीका यहाँ पे मालूम होगा, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ के वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, और वर्ग 8 का क्यूब भी करेंगे तो 222 नहीं आएगा, ठीक है। 222 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला तरीका से नहीं बनने वाला, ठीक है। अब जो है दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, तो 222 को हम क्या कर सकते हैं कि 2 गुणे फिर 2 गुणे 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलेगा पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना का 4 दूना का 8 है, यानी कि अंकों को गुणा करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो वही लॉजिक हम लोग इसके साथ करेंगे 111 में, तो 1 गुणे 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, एक एक में एक एक में एक, यानी कि एक में किसी भी संख्या से कितनी भी एक से गुणा करेंगे तो एक ही होगा, यानी कि उत्तर जो है हम लोगों का एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और साइंस के बहुत ही मजेदार प्रश्नों को हम लोग लेकर आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और किनका पेपर जो है बाकी है ये जरूर बताइएगा, किनका पेपर अभी बाकी है, ठीक है मेरे दोस्त। किनका पेपर हो चुका है और किनका बाकी है, एक बार जरूर बताइएगा कब है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। चलिएगा कितने आयत हैं, आयतों की संख्या यहाँ पे काउंट करना है आप लोगों को। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ये जो फिगर है आप लोगों को देखकर यहाँ पे तो अलग रहा होगा कि हमसे काउंट नहीं होगा, लेकिन आप लोग इजी वे में आयत काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि आयत कैसे होता है, ठीक है। ये जो आप लोगों का जो है ये आयत बना हुआ है, जिसमें जो है आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरह से आप लोगों को कोठा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आप लोग काउंट कर लीजिए कितना है इसमें, क्योंकि फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न आप लोगों को दिया जा रहा है, त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, यही तीनों में से कोई ना कोई एक देगा। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक आयत मिल गया, ठीक है। उसके बाद से एक आयत यहाँ पे मिल गया, दूसरा हो गया ये पहला था, यहाँ पे आप लोगों को एक मिल गया, ये हो गया आप लोगों का तीसरा, ठीक है। तीन के बाद से जो है आप लोगों को, तीन के बाद से आप लोगों को ये मिल गया 4, और ये मिल गया आप लोगों का 5, और ये पूरा बड़ा वाला, इसमें जो है आप लोगों को एक बड़ा वाला मिलेगा, यहाँ से लेके तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 और 3 यहाँ से निकला 6 हो गया। टोटल जो है अब तक आप लोगों को 6 दिखाई दिया, ठीक है। 6 जो है आयत आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 6 के अलावा भी यहाँ पे कोई भी आयत बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये अब आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो अब कहिएगा कि इसमें एक भी आयत नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये आयत नहीं है, ठीक है। ये रेखा जो है देखिएगा ये टेढ़ खींचा गया है, तो ये आयत का जो है लकीर नहीं बनाएगा। यहाँ पे भी आयत नहीं बन सकता है, क्योंकि लकीर जो है तिरछा खींचा गया है। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है 6 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है चौथा प्रश्न की निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन करिए। इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्न जो दिया गया है इसमें जो है विषम शब्द को हम लोगों को बताना है कि इसमें विषम शब्द कौन सा है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो है आप लोगों को कौन सा जो है शब्द विषम लग रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है दर्पण, दूसरा दिया गया है मेज, तीसरा दिया गया है कुर्सी, और चौथा दिया गया है स्टूल। चलेगा आइएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोगों को इस प्रश्न का जवाब देना है। यहाँ पे बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं।
तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का जो है उत्तर यहाँ पे दे दें। हर एक प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग को यहाँ पे देना है, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब है। अब देखिए यहाँ पे विषम जो है आप लोग को मिल जाएगा कि मेज, स्टूल, कुर्सी, ये क्या है? ये एक जैसे फर्नीचर के समान है। ये क्या है? एक कैटेगरी के समान है फर्नीचर, जबकि दर्पण फर्नीचर का समान नहीं होता है। यानी कि दर्पण जो है यहाँ पे आप लोगों को अलग बताना था, यही भिन्न है, ठीक है, विषम है। तो आप लोगों को उत्तर जो है बेहतरीन तरीके से मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि दिया गया है कि किसी एक निश्चित कूट भाषा में IDC को जो है यहाँ पे 216 लिखा जाता है, और JBH को जो है यहाँ पे 220 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है GOF को हम लोग क्या लिखेंगे? चलिएगा बताइएगा। बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? पहले IDC, इसको हमको कह रहा है कि 216 है, ठीक है। 216 कैसे होगा? I का कोड होता है 9, D का कोड होता है 4, C का कोड होता है 3। अब इससे हमको 216 लाना है, तो अगर हम जोड़ देते हैं तो 216 होगा नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं, ठीक है, ताकि वैल्यू हमको बड़ा मिले, क्योंकि 216 बड़ा अंक है। तो 9 चौका हो गया 36, 36 में 3 से गुणा करेंगे, 36 तिया 108 है, जबकि लिखा है 216। अब 216 हमको लाना है, यानी कि इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 8 दूना 16, 216, ठीक है, 216 आ जाएगा। क्या किए हैं हम लोग? सब में गुणा करके अक्षरों में 2 गुना कर दिए हैं, ठीक है। अब वही काम करेंगे अगले वाले के साथ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है JBH, ठीक है, JBH लिखा है। अब देखिएगा इसको क्या होगा? J का कोड कितना होता है? 10, B का कोड कितना होता है? 2, H का कोड कितना होता है? 8। सबका जो है हम लोगों को यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी गुणा किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना का 16, ठीक है, और 10 से गुणा कर देंगे तो 16 दहा के 160। फिर जो है इसका हम लोग क्या करेंगे? 2 गुना, तो ये हो जाएगा 16 दूना का 32, यानी 220। और 220 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो वही लॉजिक जो है अब आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, किसके साथ? तो यहाँ पे GOF के साथ। तो G का कोड होता है 7, O का कोड होता है 15, F का कोड होता है 6। सबको गुणा कर दीजिएगा यहाँ पे, सबको गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 सत्ते, सॉरी, F का कोड कितना होता है? F का कोड 7 हो गया है, F का कोड कितना होता है? 6 होता है ना। देखिए 15 छक्के 90 हो गया, ठीक है, और 90 में फिर गुणा करेंगे 7 से, फिर गुणा करेंगे इसका 2 गुना, अंत में यहाँ पे 2 गुना करे हैं तो यहाँ पे भी गुणा कर देंगे, तो 7 गुना कितना हो गया? 14, 14 में 9 से गुणा कर देंगे, 14 9 कितना होता है? 126, और एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1260। आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न इससे भी लाजवाब है। देखिएगा, एनालॉजी का प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों को चुनना है कि यहाँ पे संख्या क्या दिया है। कह रहा है भारत, विहार और विद्यालय, उसके आगे बोला है वाट। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, भारत का जो है बिहार लिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग विद्यालय का क्या लिखेंगे? अब जो है आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है, ज्यादा कुछ भारी नहीं है, आपके जो है दिमाग से थोड़ा सा खेल रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि भारत का एक हिस्सा होता है क्या? बिहार। ये कह सकते हैं कि भारत में जो है आप लोगों के बिहार पड़ता है, ठीक है, ये एक हिस्सा है, एक जगह है भारत में। तो विद्यालय का जो है एक पार्ट क्या हो जाएगा, एक हिस्सा क्या हो जाएगा? तो अध्यापक विद्यालय के हिस्सा है, लेकिन इनको प्रॉपर विद्यालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, कक्षा ये माना जाता है, ठीक है। विद्यालय में क्या आता है? कक्षा। जिस तरह से भारत में बिहार आएगा, ठीक है, भारत के अंदर बिहार आएगा, तो विद्यालय जो होता है उसके अंदर कौन आता है? कक्षा आता है। कक्षा मतलब 1 से लेकर 8 तक होगा वो विद्यालय, या 10 तक होगा, जो भी होगा, प्रधानाध्यापक नहीं होगा, विद्यार्थी भी नहीं होगा। इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है बी की तरफ जाना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है।
कह रहे हैं यहाँ पे कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। 3 के विपरीत फ्लक्स पर कौन सी संख्या होगी, ये जो है आप लोगों के फ्लक्स का जो है प्रश्न है। मतलब आप लोगों को ये समझ लीजिए कि आप लोगों के जो है पासे का प्रश्न है, ठीक है। 4 पासा दिया गया है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, मतलब एक ही पासे के 4 स्थिति दिया गया है। और इसमें बोल रहा है कि 3 जो पासे में 3 अंक है उसी के जो है विपरीत में जो है कौन सा फलक होगा। बेहतरीन तरीके से प्रश्न का जवाब आना चाहिए। 10 सेकंड का समय है, ठीक है। मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया है, पासे के प्रश्नों को विपरीत निकालने का जो है तरीका बहुत ही सरल तरीका होता है। आसानी से आप लोग इन प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, प्रश्न जो है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, अगर जो है आप लोग यहाँ से सॉल्व करना चाहिएगा तो देखिए, पहले 2 पासे को ले लीजिए, यहाँ पे दोनों पासे को ले लीजिए, इन दोनों पासों में कॉमन वैल्यू ढूंढिए। और आपको बोला क्या गया है 3 का विपरीत, तो पहले इसमें ये तय कीजिए कि 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको 3 नहीं दिखाई दिया, मतलब यहाँ से 3 का विपरीत नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्रॉस कर दीजिए। दूसरे तरफ चलते हैं, मान लीजिए कि ये दोनों पासे को हम लोग लेते हैं। इसमें पहले देखना होगा कि 3 है कि नहीं, 3 है कि नहीं इन दोनों पासों में। तो कहिएगा जी हाँ, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकलने वाला है इन दोनों पासों से। अब जो है इनमें कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे। कॉमन वैल्यू का मतलब दोनों पासों में एक ही अंक दिखाई देना चाहिए, तो हमको दिखाई दिया 5। दोनों पासों में 5 हमको अंक जो है दिखाई दिया। तो अब जो है यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो 5 से आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 6, यानी कि 6 हो जाएगा। और 5 से इधर आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है 1, यानी 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अब इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। हमसे 3 का ही अपोजिट पूछा गया था, तो 3 का अपोजिट बता देंगे 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को जो है सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो है जवाब बहुत ही आसान है कि यहाँ से देखिए पहले क्या लिखा है, डॉल्फिन, शार्क, समुद्री जीव। चलिएगा देखिएगा, तो समुद्री जीव का मतलब क्या हुआ कि समुद्र में जितने भी जीव रहते हैं उनको हम लोग बोलेंगे समुद्री जीव। तो देखिए डॉल्फिन क्या है, एक प्रकार का समुद्री जीव है। डॉल्फिन कहाँ पे होती है, डॉल्फिन एक प्रकार की बड़ी मछली है जो कि समुद्र में पाई जाती है, तो ये समुद्री जीव होगा। शार्क, शार्क भी एक प्रकार की बहुत ही बड़ी मछली है जो कि समुद्र में ही रहती है, ठीक है। दोनों जो है ये समुद्री जीव हो जाएगा, डॉल्फिन और शार्क। तो इसका हम लोग फिगर किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। समुद्र ये हो जाएगा, और समुद्र के अंदर क्या आ जाएगा, शार्क भी आएगी और डॉल्फिन भी आएगा, ठीक है। यानी कि जो है इस तरह से आप लोगों को फिगर बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। इसका उत्तर सभी लोगों को देना है। क्या लिखा हुआ है पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि नीचे के प्रत्येक प्रश्न में एक जो है प्राकृतिक दी गई है, ठीक है, तथा उसके साथ जो है 4 उत्तर भी आकृतियां दी गई हैं, प्रश्न आकृति दी गई है, ठीक है। आपको जो है उस विकल्प का चयन करना है जिसमें जो है प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि ऊपर जो है आप लोगों को कहा जा रहा है कि ये चित्र जो दिया गया है ये आप लोगों के 4 उत्तर आकृतियों में से किस आकृति में जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, निहित है मतलब किसमें शामिल है, आप लोगों को यही बताना है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि ये तो हमको लगता है कि देख के बताना है तो सभी लोग बता देंगे, लेकिन इतना भी आसान आप लोग इस प्रश्न को मत लीजिए कि जो है आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जितना आसानी से आप लोग समझ रहे हैं उतना आसानी से होने वाला नहीं है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा देख लीजिए कि किसमें है किसमें नहीं है। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज है नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये इधर बनाया है, ठीक है।
लेकिन इसके ऊपर क्या है, त्रिभुज के त्रिभुज का चिन्हासी है, तो यहाँ पे वो वाला नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उल्टा त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज नीचे से है तो ये त्रिभुज ऊपर से बना दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा कह रहा है आपका बचा हुआ तीसरा ऑप्शन है, तो इसी में शामिल है। किस तरह से, देखिए ये त्रिभुज एक बनाया गया है और इसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पे देखिए ये वाला भी भाग आप लोगों का ऊपर वाला भी भाग आपको दिख रहा है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के आप लोग प्रश्न इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है कि चिन्हों के किस अदला बदली से निम्न समीकरण का जो है सही मान होगा, सही होगा। समीकरण सही करना है हम लोगों को। कौन से दो चिन्हों को आपस में हम लोग चेंज कर दें, बदल दें, ताकि इस समीकरण को जब हम सॉल्व करें तो वैल्यू हमको 30 मिल जाए। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने से हमको 30 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 30 हमको लाना है। अब किस प्रकार लाना है, आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है चिन्हों को चेंज करने के लिए। तो चेंज करके जो है इस प्रश्न का उत्तर लाना है। तो हम कहेंगे कि इसके लिए जो है पहले हम लोग पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि भागा के जगह पे माइनस कर दीजिए और माइनस के जगह पे भाग कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 16 और इसमें जो है माइनस लिखा गया है 4, तो अब लिखेंगे भागा 4, क्योंकि भागे के जगह पे माइनस लिखना है और माइनस के जगह पे भागा लिख दीजिएगा। और यहाँ पे लिखा है भागा, तो अब लिखेंगे माइनस का 2 प्लस 8। ठीक है, और उत्तर आना चाहिए 30। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 से 16 में भाग दीजिएगा, 4 चौका 16, 4 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे 6 है तो गुणे 6 माइनस 2 प्लस का 8। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है कि 6 चौका कितना हो गया 24 माइनस 2 और प्लस का 8 है। अब देखिए 8 और 24 कितना हो जाएगा, 24 8 कितना हो जाएगा 32। 32 में से 2 घट जाता है, 32 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 30। 32 में से 2 घटेगा 30 हो जाएगा और 30 आप लोगों को यहाँ पे लाना था। 30 जो है आप लोगों को लाना था, तो 30 किस प्रकार मिला आप लोगों को, तो कहिएगा हम लोग जब माइनस को जो है भागा किए हैं और भागा के जो है माइनस किए हैं, तो ये जो है प्रश्न का सही उत्तर हम लोगों को प्राप्त हुआ। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं, तो इजी वे में जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग जो है यहाँ पे आपके जो है प्रश्न जो है साइंस की ओर। ठीक है, साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे आप लोगों का अगला जो है प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे साइंस के पहला प्रश्न, साइंस का जो है पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और फटाफट जो है आप लोगों के 25 तो साइंस के प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। तो प्लीज जो है आप लोग अब तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक तो कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए इसके लिए। चलिएगा, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। किसी भी नेत्र के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है रेटिना या दृष्टि पटल पे जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मानव नेत्र के किस भाग पे बनता है, तो कहिएगा रेटिना या दृष्टि पटल। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी आधी हो जाने से कौन सा जो है दृष्टि दोष होता है। चलिएगा, क्या बोला गया है कि जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब अधिक हो जाता है तो कौन सा जो है दृष्टि दोष आप लोगों का होगा। चलिएगा बताइएगा, तो कहिएगा कि दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, जब अधिक होगा तो क्या होगा, दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कितना होता है, तो कहिएगा कि ये होता है आपके वास्तविक कमा उल्टा तथा छोटा। ठीक है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है नेत्र का जो है यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में मतलब क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा कि जो नेत्र जो है निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सी जो है प्रॉब्लम है, तो कहिएगा दूरदृष्टि दोष हुआ है, जिसके कारण वो जो है यहाँ पे नजदीक के वस्तु को नहीं देख रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग है, वर्ण है,
सबसे अधिक विचलित होता है, मतलब कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलित हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जब भी श्वेत प्रकाश में जो है आप लोगों को पूछा जाए कि सबसे अधिक विचलित कौन होता है, तो आप लोगों को बताना है बैगनी, और सबसे कम पूछा जाए, यहाँ पे अधिक की जगह पे कम बोला जाए, तो आप लोगों को बताना है कि लाल का जो है विचलन सबसे कम होता है, ठीक है, चलेगा। इसीलिए हम लोग खतरे के सूचक में जो है लाल रंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अपने जो है लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? साफ साफ देख सकते हैं, इस आंख के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोगों से पूछा गया है, तो कहिएगा इसको जो है समंजन क्षमता बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति या उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? चलिएगा बताइएगा। जरा दृष्टि दोष के व्यक्ति के लिए आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा जरा दृष्टि दोष जो होता है उनके लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। जिसके भी आंख में जरा दृष्टि दोष हो जाता है उनके लिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या दूर बिंदु क्या होते हैं? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, क्या होते हैं? तो सबका उत्तर आएगा कि जो है ये 0 एवं अनंत होते हैं, 0 एवं अनंत होता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के जो है प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की जो है फोकस दूरी परिवर्तित होती है। मतलब क्या परिवर्तित होती है, कितनी, ये आप लोगों से बोला गया है, तो कहिएगा ये जो है सिलियरी पेशियों द्वारा जो है परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में मतलब कौन सी जो है प्रॉब्लम है, जो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख रहा है, ठीक है। तो कहिएगा उस नेत्र में जो है आप लोगों के निकट दृष्टि दोष हुआ है, जिसके कारण दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, ठीक है। और दूर की वस्तु जब भी पूछा जाए तो मतलब नजदीक, उल्टा समझिएगा। किसी निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किसी निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। चलिए बताइएगा कि किस दृष्टि दोष में जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो कहिएगा ये जो है निकट दृष्टि दोष में जो है रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है, तो कहिएगा ये जो है जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा आकाश प्रतीत होता है, ये आप लोगों को बताना है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति की यात्री को जो है आकाश प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, तो कहिएगा ये जो है काला हम लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, आकाश में जाने पर। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से होता है? श्वेत रंग, ठीक है, तो ये जो है श्वेत रंग आप लोगों को बताना है 7 रंगों के मेल से बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कह रहा है कि दृश्य, यहाँ पे आप लोगों को बताना है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? देखने वाले प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो कहिएगा लाल का, ठीक है। ये तो सभी लोग बता दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना का जो है आधारित है? इंद्रधनुष किस पे आधारित होता है जिसके कारण वो बनता है, तो कहिएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने, यहाँ पे देखिएगा बेहतरीन तरीके से कि जो है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा प्रॉब्लम है? ये तो हम लोगों ने अभी कर लिया है, दूरदृष्टि दोष। नजदीक कहेगा तो दूर बता दीजिएगा। कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में विलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कहिएगा इसको हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु है, सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु कितनी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपका उत्तर आना चाहिए कि ये जो है सामान्य बिंदु जो है अनंत होता है, ठीक है, इसका फिक्सिंग नहीं है। न्यूनतम पूछा जाए तो 25 सेमी बताइएगा, दूर अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होते हैं। निकट दृष्टि दोष यदि आपके प्रॉब्लम हुआ है तो आपको कौन से चश्मे का व्यवहार किया जाएगा, तो अवतल का, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है। मानव नेत्र में जो है कौन सा लेंस होता है, तो कहिएगा उत्तल लेंस होता है। मानव जो हमारे नेत्र है उसमें जो है उत्तल लेंस का उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। इनमें से किस दृष्टि दोष से नेत्र को जो है क्रिस्टलीय लेंस जो है धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। धुंधला अपारदर्शी किसके कारण होता है, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के मोतियाबिंद के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सबका उत्तर आएगा प्रिज्म का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की जो है किरण का जो है विचलन झुकाव यानी कि कम होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग किरण का जो है विचलन या झुकाव कम होता है, ये आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों का लाल का। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 25 उसको हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन प्रश्न मिलेगा अभी आपके कुछ देर बाद जो है क्लास में। और शाम का जो है आप लोगों को मालूम है कि रामबाण क्लास होता है जिससे जो है 100% प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ रहे हैं। तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको मिलेगा 7 PM पे, ठीक है। 7 PM पे क्लास होगा, एक 5 PM पे भी क्लास होगा, बहुत बेहतरीन क्लास होगा। तो आप लोग इन दोनों क्लासों को जरूर देखिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मिस ना हो जाए वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।